अशोक, सम्राट अशोक के बारे में है कि कलिंग युद्ध के बाद एक बात देखिए, जो बुद्ध खुद भोग की अति से योग की अति पर गए और मध्यम मार्ग पर आए, उनके पास अशोक जैसा एक राजा है जो बड़ा महत्वाकांक्षी था, बचपन से ही बहुत बहुत महत्वाकांक्षी था वो व्यक्ति। और जब उसने कलिंग जैसा इतना बड़ा युद्ध, इतना रक्त बहाया, यानी लिमिट होती है एक्सट्रीम, वो वहां तक पहुंच गया। नियम है, जीवन में भी ये नियम लागू है कि कहीं भी आप किसी भी अति पर पहुंच जाएंगे तो या तो उस अति से दूसरी अति पे चले जाएंगे, या मध्य में आएंगे, या फिर दोनों अतियों से पार चले जाएंगे। आपके अंदर एक साक्षी भाव जग जाएगा, आप देखने लगेंगे हर चीज को। फिर आपको बस ये रहेगा कि मेरा कैरेक्टर ये है, मुझे अपना कैरेक्टर प्ले करना है, बाकी आप अंदर से आप साक्षी भाव में रहेंगे कि मैं देख रहा हूँ, जस्ट विटनेसिंग वाले भाव में। तो अशोक के साथ यही था कि वो इतनी महत्वाकांक्षा के साथ राज्य और शासन और इस सब के साथ वो इतनी अति पर चला गया था कि उसका फिर इस तरह के उसमें आना, जाहिर सी बात है, अगर बुद्ध नहीं भी होते तो कहीं और वो मत्था टेकता, लेकिन कहीं ना कहीं टेकता ही टेकता। यही बात अंगुलीमाल के साथ भी थी, जिसको लोग हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि भाई वाल्मीकि भी डाकू थे। और फिर संतों के एक समूह से वो मिले, संतों का एक झुंड मस्त जा रहा था और वहां वो मिले और उनका हृदय परिवर्तन हो गया, लेकिन तब तक वो काफी हिंसा कर चुके थे, तो उनका भी एक्सट्रीम हो चुका था। अब हर किसी का एक्सट्रीम भी अलग होता होगा, जैसे सितारे जमीन पर मूवी में एक डायलॉग है ना कि हर किसी का नॉर्मल अलग होता है, तो हर किसी का नॉर्मल अलग होता है, हर किसी का नॉर्मल अलग होता है, हर किसी का मध्य मार्ग भी अलग होता है, हर किसी के एक्सट्रीम्स भी अलग होते हैं। कोई जो मेरे लिए एक्सट्रीम है वो किसी और के लिए मध्य मार्ग हो सकता है, या एक्सट्रीम के निकट का पॉइंट हो सकता है। तो ये इंडिविजुअल पर्सन टू पर्सन भी ये सारी चीजें डिफर करती हैं। तो ये कहना कि वहां जाके परिवर्तन हो गया, क्या सिर्फ बुद्ध के साथ हुआ होगा? दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं, ऐसे बहुत से साधारण लोग हैं जिनसे मिलकर किसी का जीवन बदल जाता है। वो सब अपने आप में चलते फिरते बुद्ध है। सबको नाम नहीं मिलता, इसका ये मतलब नहीं है, बहुत बुद्ध है। और हर व्यक्ति जीवन में, चाहे कितना भी आपके मेरे और समाज की नजर में कोई कितना ही बड़ा जो समाज की तय मान्यताएं हैं, परिभाषाएं हैं पाप पुण्य की, कितना ही बड़ा कोई पापी हो, वो भी जीवन में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी मोड़ पर, किसी ना किसी के लिए, या ज्यादा लोगों के लिए भी, कभी ना कभी तो वो भी पुण्यात्मा साबित होता होगा। और हमारे आपके मान्यताओं के परिभाषाओं के हिसाब से तय जितने पुण्यात्मा है, जो हमने पुण्यात्मा की परिभाषा तय की, जितना ही बड़ा कोई पुण्यात्मा हो, वो भी अपने पूरे जीवन काल में कहीं ना कहीं, किसी ना किसी मोड़ पर, कभी ना कभी, या ज्यादा बार भी, एक बार या एक से ज्यादा बार भी, किसी एक के लिए या ज्यादा लोगों के लिए पापी भी होता होगा।